ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त होगा। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और ये रात्रि 12:45 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती।
आज है विशाखा नक्षत्र, रात्रि 10:07 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य नारायण की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 7 जनवरी 2024, कलयुग का प्रथम चरण और सुबह के 7 बजने वाले हैं। और यह 7वां व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष चल रहा है। कलयुग का 5248वां वर्ष है। अनंत कोटि ब्रह्मांडी ऐसे परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 पर सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान सत्संग करेंगे। रविवार साप्ताहिक सत्संग। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर सत्संग का लाभ ले, प्रश्नोत्तरी करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम। और इस व्याख्यान का पुनः पुनः श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो यहाँ भगवान भगवद गीता में अध्याय 3 कर्म योग में कह रहे हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के द्वारा सारे कर्म करता है। सर्वाणि कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियमाण। प्रकृति के गुण है, 27 तत्व है, उसमें परस्पर चेष्टा होती है और मनुष्य के सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म होते। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन वास्तव में जो अहंकार से मोहित मनुष्य है वो मानता है कि मैं कर्म करता हूं, कर्मों का कर्ता मैं ही हूं। प्रकृति का विवेक नहीं है, तत्व का विवेक नहीं, अज्ञान के कारण ऐसा मान लेता है
कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो इस प्रकृति के 27 तत्वों का ज्ञान जानता है, रहस्य, और उसकी परस्पर चेष्टा, गुण कर्म, गुण यानी 27 तत्वों का अहंकार मैं, और कर्म यानी 27 तत्वों की परस्पर चेष्टाएं, ये ममकार, मैं और मेरा। मैं और मेरा यानी गुण और कर्म विभाग, यही संसार है। तो जो तत्वज्ञानी है वो जानता है कि ये प्रकृति ही प्रकृति में कार्य कर रही है, गुण और कर्म परस्पर अपनी चेष्टा कर रहे हैं। तो इंद्रिया अपने अपने विषयों में रमण करती है, संपूर्ण गुण परस्पर चेष्टा करते, वो उसका व्यवहार चलता रहता है, प्रकृति का सारा व्यवहार। तो इस प्रकार वो जानकर इस प्रकृति के गुणों से न सज्जते, मोहित नहीं होते, आसक्त नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, क्योंकि वह वो प्रकृति का खेल निरंतर चलता रहता है, भीतर बाहर। लेकिन वो अज्ञान के कारण अहंकार से अपनी देह इंद्रिय के व्यापार को अपना मानकर, वो देह अभिमान से मनुष्य अज्ञान के वश प्रकृति के गुणों और कर्मों को अपना मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। यही अज्ञान है, इसी को अज्ञान कहते। प्रकृति कार्य कर रही है, उसमें वह मान बैठता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोग। जैसे वो ड्राइवर होता है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी कार है, उसकी प्रकृति है, उस अनुसार रास्ते पर चल रही है अपने गंतव्य स्थान। लेकिन ड्राइवर समझता है कि मैं ही चला रहा हूँ कार। अरे भाई, वहां प्रकृति है, रास्ते है, मालिक है, मालिक ने कहा है कि वहां जाना है, और वह कार है, मालिक की है। आप क्या हो? ड्राइवर हो। तो भी आप मानते हो कि मैं कार चला रहा हूं, मैं गाड़ी को गंतव्य स्थान पर ले। तो यह अज्ञान है कि उसे विवेक नहीं है कि रास्ते पर गाड़ी चलती है, कार में भी मैकेनिक इंजीनियरिंग है, कार जो है अपने नियम के अनुसार, और फिर मालिक का आदेश है, उस अनुसार गाड़ी जा रही है। तो ये कोई वस्तु न जानकर ड्राइवर समझता है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूं। इतना अज्ञान है, अहंकार है। ऐसे ही मनुष्य जीवात्मा को ये सारे गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 27 तत्व है, प्रकृति है, और उसमें परस्पर चेष्टा हो रही है, गुण। तो वह विवेक विवेक नहीं करता। अनंत सांसारिक कर्म इस प्रकृति से ही हो रहे हैं, और उसमें ही लय होता है, उत्पत्ति स्थिति लय प्रकृति से है। सारे कर्म प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में रह, प्रकृति में लय, और फिर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकृति के कर्मों का विभाग है, तो उसमें वह विवेक करता है तत्वज्ञानी, इसीलिए मोहित नहीं होते। अब जो यहाँ कहा कि प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित जो अज्ञानी मनुष्य है, वही इस प्रकृति के गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं, मोहित रहते हैं, और फिर वो उसी के मोह में अपने अहंकार और ममकार से माया के चक्कर में घूमते रहते। तो भाई वो अज्ञानी है, मोहित है, तो उसे आत्मज्ञानी अपने कर्मों से, स्वधर्म से विचलित ना कर।
क्योंकि वो मंद है, अज्ञानी है, अविवेकी है। इसलिए ये तत्वज्ञानी है, वह पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी है, उन्हें इस अज्ञानी को विचलित ना कर, क्योंकि वो कर्मों में और प्रकृति में आसक्त है, मोहित है। वो चाहता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो। तो जीवन में ज्यादातर तो मनुष्य अविवेक अज्ञान के कारण ही निष्फल हो जाते हैं। उनको पछतावा होता है कि अरे मैंने जीवन में क्या किया, कुछ नहीं किया। क्यों? निष्फलता का कारण क्या हुआ? बोले जीवन में कब क्या करना है, वह शास्त्र धर्म का विवेक नहीं है। दूसरी बात, अपनी भ्रम कल्पना और राग द्वेष में भ्रमित है। मन में अनेक प्रकार के उपद्रव है, कामना, वासना, इच्छा। और बुद्धि में विवेक नहीं है, धर्म शास्त्र परंपरा सत्संग नहीं है। और अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर अपना जीवन चला रहा है। मैंने धर्म शास्त्र परंपरा कुछ मानता नहीं है, मनमानी। तो आखिर में वो पछताता है जीवन में, मृत्यु के समय, अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया। क्यों? निष्फलता का कारण ही ये है कि भाई स्वधर्म क्या है, कर्तव्य, उसका ही विवेक नहीं था। और अपने काल्पनिक भ्रम में भ्रमित रहकर अपनी मनमानी करना, और उसके बाद फिर वह शास्त्र विवेक तो हुआ नहीं, सत्संग किया नहीं, तो फिर राग द्वेष के वश में जीवन बर्बाद हो गया। तो इस तरह उनको अपने स्वधर्म कर्म में लगाए। कौन? जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी। अब वो कर्म कैसे करे अपना स्वधर्म? तो यहाँ भगवान ने कहा कि 5 साधन बताए कि इसके द्वारा वह अपने परमार्थ कर सकता है। वो 5 साधन है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तो 5 जो साधन बताए उसमें सर्वाणि कर्माणि, भगवान को, ईश्वर को समर्पित भाव से करे। संन्यास्य यानी ईश्वर समर्पण। संन्यास का मतलब भी ईश्वर समर्पण होता है, यानी अपनी कामना और फल आसक्ति न करना, फलों का तृष्णा छोड़ देना, अपनी कामना वासना भगवान को समर्पित हो जाना। जैसे नौकर मालिक के यहाँ नौकरी करता है तो मालिक के आदेश का पालन करता है, तो अपनी वह कामना वासना नहीं सिद्ध कर सकता। अध्यात्म चेतसा, तो निरंतर अंतर्यामी परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर रखे, भगवत भाव बनाए रखे, भगवत बुद्धि निरंतर सर्वत्र अपने भीतर बाहर कि मैं भगवान का हूं और सब भगवान का है। इसमें मेरा तेरा मैं तू करने का कोई मतलब नहीं है। जो स्वधर्म भगवान देते हैं वर्तमान परिस्थिति अपना प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करे, ईश्वर के लिए करे, नहीं कि फायदे नुकसान के चक्कर में पड़े। और निराशी कहा, फल का आग्रह, आशा, चिंता छोड़े, शास्त्र धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करे, निर्मम। चौथी बात कही कि ममत्व न रखे कि ये मेरा है, भगवान का है। और विगत ज्वर, ये जो कर्म करते समय टेंशन, तनाव, चिंता, उत्तेजना, बेचैनी,
उसके राहट होती रहती है, तो उस बेचैनी को छोड़ दे। यानी कि अपने राग द्वेष से रहित होकर, अपने भय चिंता से रहित, भूतकाल और भविष्य काल, भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंताओं से रहित, से कहा संताप रहित होकर, शोक रहित होकर। अर्जुन भी विषाद कर रहा है कि मेरे द्वारा मेरे दादा और मेरे गुरु मारे जाएंगे, तो ये शोक ना करे, धर्म करे। शास्त्र स्वधर्म है, अपना स्वधर्म कर्तव्य। तो विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए अपना स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान ओम में नमो प्रारब्ध नारायण स्वामी अनुसार जी। करे, तो ये युद्धस्व। इस पर हमने विचार किया था इस हफ्ते में, इस पे। और फिर भगवान ने कहा, ये जो मेरा निष्काम स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग मैंने कहा, इसके अनुसार जो अपना स्वधर्म करते हैं वो परमार्थ कर सकते हैं, और उस परमार्थ योग साधना के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त कर लेते। तो भगवान ने कहा, कोई भी मनुष्य ये मानवा दोष दृष्टि से रहित होकर, अनसूयंत और श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा से ये जो कर्म योग कहा है, निष्काम ईश्वर समर्पित वर्तमान प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य, निष्काम भाव से अपना ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपना स्वधर्म कर्म योग के रूप में करते, सदा सर्वदा सर्वत्र सबके साथ अनुतिष्ठन्ति का अनुष्ठान करते, अनुसरण करते, तो वो संपूर्ण संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति का मार्ग। और जो कर्मयोग का आचरण नहीं करते, वो तो संसार बंधन में बंध जाते। तो एक मुक्ति का मार्ग है, एक बंधन का मार्ग। क्योंकि ये कर्म अपना करते हुए ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम, तो उसके द्वारा उसकी इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, विवेक जागृत होकर उसे ज्ञान हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति हो जाती। तो बोले सारे कर्म जो है वह ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं, धर्म और शास्त्र और परंपरा के अनुसार। यानी अपने राग द्वेष की मनमानी नहीं करते, अपनी कामना वासना को महत्व नहीं देते, शास्त्र को, धर्म को, परंपरा को विशेष महत्व देते। तो इस प्रकार वह कहा। अब आज का जो हमारा रविवार का दिन है वो सत्संग का है। तो इस हफ्ते में जो हमने सत्संग किया, इसमें आपको किसी को कोई प्रश्न है क्या है, तो उस पर आप यहाँ प्रश्न चर्चा कर सकते ओम नमो नारायण स्वामी जी। हैं। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो राग है उसी के कारण आसक्ति होती है और उसी के कारण फिर शोक होता है ना। हाँ, राग में, आसक्ति में, तो वह विषयों में राग होता है, उसी में आसक्ति होती है, वही तो शोक होता है ना, मोह के कारण।
का शोक का मूल कारण मोह है। अर्जुन को शोक हो रहा है, विषाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको बचपन से वहां राग है, आसक्ति है अपने दादा में, गुरु द्रोणाचार्य में। वो जानता है कि ये अधर्म के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में, विरोध पक्ष में खड़े। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, फिर भी वो राग और आसक्ति के कारण, मोह के कारण, उसका जो मोह है ममत्व के मेरे, अब वो मेरे पक्ष में है नहीं, धर्म के पक्ष में, फिर भी वो अधर्म के पक्ष में खड़े। फिर भी अर्जुन अपना राग, मोह, आसक्ति के कारण मोहित हो जाता है और अपना स्वधर्म छोड़कर भिक्षा, भोजन, संन्यास, पर धर्म के बारे में सोचने लगता है कि ये तो मुझे युद्ध नहीं करना है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब अपने राग आसक्ति होती है घर में, परिवार में, अपने स्वजनों में, तो वहां भी वो अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ऐसा संसार में देखा गया, मोह के कारण ही होता है। मेरे आप्तजन मारे जाएंगे, ऐसा उसे भय, शोक, चिंता, वो राग है। तो संसार में ज्यादातर मनुष्य अपने व्यक्तिगत मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ की गुलामी करते, इसीलिए वो अपने स्वधर्म, शास्त्र, वेद, परंपरा और वास्तविक जो धर्म है उसका विवेक नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोहित है ना, अज्ञान से भ्रमित है। बादल छा गए, कोहरा छा गया है, अब उसको सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, विवेक नहीं जाग, क्योंकि वो अपने अज्ञान से, अपनी मोह माया में डूबा हुआ है। समझाने के बाद भी वो मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, यही तो अज्ञान है ना। अरे भाई, तुम अकेले थोड़ी हो, यहाँ तो इतनी सृष्टि है, प्रकृति है, समष्टि है। लेकिन वो मैं मेरा के चक्कर में आ जाता, और उसी के कारण फिर वो मोहित रहता। ज्यादातर संसार में ऐसा ही देखा गया है कि मनुष्य जो भी निर्णय करता है वो अपने राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध और लोभ से करता है। जैसे बाजार में जाता है तो वहां भी वो बाजार में निर्णय करता है सामान लेने का, लेकिन वो अपने फायदे नुकसान को देखते हुए राग, द्वेष, मोह से करता है। क्या आवश्यक है, क्या धर्म है, क्या जरूरत है, उसका विवेक विचार नहीं कर। ये अच्छा है, मुझे पसंद है, ले लिया। अरे भाई, तेरे पास तो कबाट में 50 साड़ियां भरी हुई है, ले, ये अच्छी लगी, बाजार में दिखी तो ये नई साड़ी खरीद ली। अब इसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो इसे कहते मोह, भ्रम, भ्रांति, अविवेक। तो जब भी वहां धर्म, शास्त्र, परंपरा और आचार्य की बात आती है, उसका वो उल्लंघन कर और अपने राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह को महत्व देते और उसी के अनुसार अपने जीवन के निर्णय करते, महत्व के निर्णय, व्यापार धंधे के, व्यवसाय के, विवाह के, अपने राग, द्वेष, अज्ञान से। उसे धर्म है, शास्त्र है, परंपरा है, जानता है, लेकिन निर्णय तो अपने राग द्वेष से ही करता है, क्योंकि वो अज्ञान से, मोह में पड़ा है। तो जीवन में फिर परेशानियां भी बहुत आती रहती है, फिर बहुत परेशान हो जाता है, तो फिर दोष देता है कि ये सब संसार में ऐसा ही है, ये सब धर्मात्मा लोग सब गलत करते, मैं जो कर रहा हूं वो सही है,
लेकिन मुझे गलत साबित कर रहे हैं, यानी स्वयं परेशान है तो फिर दूसरे को दोष देंगे, दोष को, परंपरा को दोष देंगे, धर्म को दोष देंगे, ईश्वर को दोष देंगे, समाज को दोष देंगे, परिवार वाले। भाई तुम अपने स्वयं राग द्वेष से भ्रमित हो गए हो और तुमने गलत निर्णय किए हैं और परेशान हो, अब कहते उसकी जिम्मेदारी परिवार की, ये धर्म की है, समाज की है, ईश्वर की है। अरे तूने किया अपने अहंकार से प्रेरित होकर, सारे गलत निर्णय अपने जीवन में अपने राग द्वेष से मोहित रहा, तो फिर वह मनुष्य मूर्ख है ना, अविवेकी, और अपने को बड़ा बुद्धिमान मान। भगवान यहाँ कहते हैं कि सर्व ज्ञान मोहित है, न उसे धर्म का विवेक है, न आचरण है, न शास्त्र का, न परंपरा का, बस अपने अज्ञान से, मोह अहंकार से, मोह माया ग्रस्त। वो अशुद्ध बुद्धि किसको कहते हैं? जिसके अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, उसी को अपना मित्र मान बैठा है, जो उसके शत्रु है, लुटेरे उसे लूट रहे हैं, दिन रात उसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो कहते यही मेरे मित्र है। राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ उसी का अभ्यास करता है, तो परेशान रहता है। यही कारण है अज्ञान, मोह। तो अर्जुन का भी मोह है, इसीलिए तो मोहित है, इसीलिए तो चिंता में, भय में, शोक में है। और शोक कहाँ होता है? जहां अपने मोह है, नहीं तो शोक कहाँ से होगा? भाई धर्म करना है शास्त्र का, वहां शोक नहीं होता। तो ये मोह के लिए बस एक ही कर्म योग करते करते ही हमारा मोह अंदर से जाता है ना। कर्म योग वो भी धर्म के अनुसार, शास्त्र अनुसार, के अनुसार, हाँ। परंपरा के अनुसार। वहां हम्म। भी कर्म योग में भी मनमानी करने वाले लोग आज बड़े इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी, हम्म। अपनी बुद्धि पर बड़ा विश्वास, इसलिए शास्त्र को, आचार्य को, परंपरा को, बड़ों को आजकल कोई मानते ही नहीं ना, बड़े लोगों को आचार्य, शास्त्र, धर्म, ईश्वर, बस अपनी बुद्धि। बुद्धिजीवी युग हो गया ना आजकल, तो सब जगह आप देखो बुद्धिजीवी मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्तर से, हाँ उसकी बुद्धि किसी की काम करती है तो अपनी व्यक्तिगत बुद्धि से वो गीता पर व्याख्यान भी लिख लेता है कि देखो मैंने गीता का नया अर्थ किया। ऐसे तो हजारों लोग हैं जो अपने बुद्धि का उपयोग करके धर्म शास्त्र का उल्टा सीधा अर्थ कर लेते हैं, तो अनर्थ हो जाते हैं। वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अपनी बुद्धि जो है वो सात्विक शुद्ध तभी मानी जाएगी जब वो शास्त्र वेद परंपरा से विवेक करे। अब तो व्यक्तिगत बुद्धि को कितना महत्व देते, आप लोग भी अपने जीवन में अपने को बड़ा बुद्धिमान मान, तो अपनी व्यक्तिगत बुद्धि से फिर आजकल तो वही जमाना है, व्यक्तिगत बुद्धि का जमाना है। वो व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, तो वो जो धर्म है, शास्त्र है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। समाज में यही हो रहा है आज के युग में। जो बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, सुधारवादी लोग हैं, वो अपने बुद्धि को बड़ा महत्व देते हैं, और कुछ सिद्धि हासिल की तो लोग उसका फॉलोअर भी हो जाते हैं ऑनलाइन। आजकल तो थोड़े बुद्धिजीवी है, कुछ सिद्धि हासिल हो गई है, तो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो जाते हैं कि भाई ये बड़ा सक्सेसफुल मैन है। अरे असुर है, मनमानी करने वाले हैं, उसे शास्त्र की मर्यादा का कोई मतलब भी नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, परंपरा को नहीं मानते, एक व्यक्तिवाद है, व्यक्तित्ववाद जिसको कहते हैं, ये असुरवाद है। आजकल ये व्यक्तित्ववाद, सेलिब्रिटीवाद, व्यक्तिवाद चल रहा है सब, उस दुनिया में बड़ा संघर्ष चल रहा है। एक है धर्म समष्टि का विचार करने वाला,
और दूसरा है व्यक्तिवाद, अधर्म, असुरी और दैवी। ये संघर्ष पहले से चलता आ रहा है। व्यक्तिवाद और समष्टिवाद। समष्टि का हित कल्याण सोचकर स्वधर्म होता है, और यहाँ व्यक्तिगत हित कल्याण स्वार्थ देखकर अपना कर्म होता है। दोनों में फर्क। इसलिए ये जो वर्तमान परिस्थिति में हर मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, हर व्यक्ति जहाँ जुड़ा हुआ है उसके जो बुद्धिजीवी कोई उसके नेता है, आचार्य है, तो शास्त्र को या भगवान ने कभी किसी व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना। भगवान स्वयं कहते वेद शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कार्य क्या निर्णय करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में तुम्हें केवल शास्त्र प्रमाण से ही निर्णय करना हो। नहीं कि इसने किया उसने किया ऐसा किया, ये बड़ा व्यक्ति है। आचार्य को भी प्रमाण नहीं माना है। आचार्य भी शास्त्र के अनुसार प्रमाणित होना चाहिए, परंपरागत आचार्य होना चाहिए। व्यक्तिगत आचार्य, आजकल व्यक्तिगत आचार्यों का बड़ा बोलबाला है, वो भी भ्रमित करता है। व्यक्तिगत बुद्धि ही भ्रमित करती, इसी को आसुरी वृत्ति कहा है। धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार विवेक करके अपना स्वधर्म करना, तभी कर्म योग होगा। इसीलिए सीधा रास्ता यही है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, मैं प्रश्न हाँ पूछ बोलो। सकती हूँ? हाँ। हाँ स्वामी जी, अ, हमें जो मतलब एक मूल चीज बताया जाता है कि अपने माँ बाप का सेवा करना, ये एक परम धर्म है। उसमें अपने माँ बाप का कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हम अपने माँ बाप का सेवा करते हैं उसी तरीके से सारी दुनिया का सेवा करने के लिए नहीं कहा जाता। वो ये एक बात कहा है, गया मतलब है वहाँ आचार्य वहाँ अपना, हाँ, आचार्य का आदर करना, सेवा करना, माँ बाप का सेवा करना अपने, देखो तो फिर अपने वो। नहीं है, वो गलत अर्थ है, आप गलत सोच है, बचपन से हम्म, ऐसे गलत संस्कार हाँ, पड़े हैं। हाँ स्वामी जी। तो यहाँ जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अपने शब्द शास्त्र में वेद में नहीं कहा। अच्छा। यानी माता का आदर करो, पिता का आदर करो, आचार्य का आदर करो। हम्म, तो सबकी माता आ गई, समष्टि है, धर्म है। यानी देखिए हर मेरी किसी की माता ही आदर मेरी करो है। वैसे। हाँ, सबकी माता माता है, सबकी माता पिता है, सबके आचार्य आचार्य है। हम्म। ऐसा तो थोड़ी कि फिर ये अपने जंग माता। बिंग हो ही नहीं सकता ना स्वामी जी, युद्ध हाँ होगा तो कैसे? वो तो अज्ञान है ना, यही तो आसुरी लेकिन वृत्ति है ना। कृष्ण बोल वो रहे हैं ना, युद्धस्व, युद्धस्व बोल युद्धस्व, रहे हैं। अपना स्वधर्म करो, कर्तव्य करो, कर्म में स्वधर्म पालन में वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपना जो स्वधर्म है वो लड़ो। ये लड़ाई तो है ही, क्योंकि आपकी आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां आपके अंदर है, उसके अंदर संघर्ष होगा, बाहर भी हम्म, है, हम्म। प्रत्येक क्षण है, लड़ाई है, संघर्ष है, मतलब युद्ध श्री है। कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग अपने माता पिता के तरह सबको करो, क्योंकि वो तो अपना गुरु ही है सामने, उनका तो आदर करना ही बनता है। तो देखो सबका वहां आदर आचार्य करके गुरु फिर है, उनसे लेकिन युद्ध उसका करो। आदर तभी होगा जब वो अपने धर्म के पक्ष में खड़े हैं। जब वो अधर्म के पक्ष में खड़े तो बाण खाने के अधिकारी है, युद्ध के अधिकारी तो है। अधर्म, उसको अधर्म हम क्यों कहते हैं? मतलब ये अपना अर्जुन बोलता है कि अर्जुन को समझाया जा रहा है कि अपने राज्य के लिए तुम लड़ो। अभी उसमें अगर फिर से ममत्व आया ना स्वामी। देखो अर्जुन वहां धर्म के लिए लड़ने आया है। मतलब वो लोग राज्य झूठ भी बोल गौण रहे है हैं। कि मूल अच्छा, वो जो लोग है कि जो हमारे शास्त्र धर्म सत्य क्या है उस अनुसार हर मनुष्य का अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है, और धर्म के अनुसार वह लड़ाई करके अपना स्वधर्म पालन कर, शास्त्र के अनुसार। अच्छा वो अच्छा वो क्षत्रिय है इसलिए उसका हाँ धर्म है क्षत्रिय है।
हाँ, शास्त्र के अनुसार उसका स्वधर्म है, वो धर्म राज्य का पालन करना। राज्य का संरक्षण करना, पालन हाँ, करना। राज्य का रक्षण करना, धर्म की लेकिन वो रक्षा करना। तुम्हारा राज्य, मतलब फिर से ममत्व आ गया नहीं, समझे कि मेरा वो। राज्य ने, वो वहां उस वंश में उत्पन्न हुआ, ईश्वर ने उसे जन्म दिया, हम्म, क्षत्रिय है, हम्म, उसका स्वधर्म है, उसमें अच्छा। मेरा कहाँ आया? देखो, यही तो समस्या है ना, हमारे सनातन धर्म में मनुष्य का स्वधर्म जन्म से निश्चित हो जाए हम्म, 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 और उस अनुसार वो अपना स्वधर्म करे। वो क्षत्रिय हम्म, जन्म हुआ है उसका, परिवार और हम्म, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की हम्म, रक्षा के लिए अपना स्वधर्म करे। हम्म। बाद में मतलब वहां कोई युधिष्ठिर स्वधर्म। ने जो किया है वो धर्म के विपरीत है, यानी झूठ से उसने कब्जा कर लिया है, इसलिए उसको। ऐसा है क्या स्वामी जी? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने। तो सॉरी 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 सॉरी, दुर्योधन ने तो, हाँ। हाँ। दुर्योधन ने, हाँ। हाँ, तो वो अधर्म से जो सारा कब्जा कर लिया, इसीलिए तो धर्म युद्ध है, हम्म, हम्म, लड़ना होगा। अब हम्म, आजकल तो वही है ना, परिवार में, समाज में, एक होता है अधर्म, आसुरी वृत्ति, एक होती है दैवी वृत्ति, एक हम्म, होता है शास्त्र धर्म से चलने की बात करते, एक होता है मैं कह रहा हूं ऐसे, रावण बुद्धि, और एक होता है हम्म, विभीषण बुद्धि। हम्म, तो आजकल तो रावण बुद्धि का बोलबाला बढ़ गया ना, दुनिया में बड़ा संघर्ष है। ये गवर्नमेंट, सरकार में भी, सारे विश्व में, सब जगह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है अभी तो। साम्राज्य, सब जगह वही एक व्यक्तिवाद आ गया है ना। कोई शास्त्र धर्म की बातें करते लेकिन मानते नहीं, मानते तो व्यक्तित्ववाद। इसने कहा हम्म, व्यक्ति, अरे भाई, भगवान ने गीता में कहा, उसे स्वीकार करो। नहीं, इस हम्म, नेता ने कह दिया, इस उद्योगपति ने कह दिया, इस सेल मीडिया वाले भी वही प्रचार, इंटरनेट मोबाइल पर यही प्रचार होता रहता है, और हम्म, सब व्यक्तिवाद का ही प्रचार है ना। हम्म, व्यक्तिवाद में धर्म नहीं होता, वो अधर्म ही है, वो रावणवाद है। हम्म। व्यक्तित्ववाद जो है ना, वो रावणवाद है। वो वहां धर्म हो ही नहीं सकता, सब अपने अपने अहंकार के नशे में चकचूर, व्यस्त। तो समष्टि का हित नहीं हो सकता वहां। मतलब इस सिचुएशन में अभी अर्जुन को सिर्फ पिता, मतलब पितामह, वो सब दिख रहा है, उसको धर्म इससे ज्यादा स्वधर्म नहीं इम्पोर्टेंट दिख है, वो रहा है, नहीं समझा। हाँ, 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 हाँ। समष्टि हित कल्याण नहीं दिख रहा है, वो अपना व्यक्तिगत व्यक्तिगत सोच में हम्म। आ गया है, अपने मतलब मोह अभी में आ गया। अभी हर हर सिचुएशन में, अपने जिंदगी में हर पल हमें ये देखना चाहिए कि ये मेरे माता पिता है, मेरे लोग हैं। ये नहीं सोचना है वो सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं, धर्म के हिसाब से। हाँ, वो वो देखना महत्व। है हर पल में। हमें हाँ तो, अगर किसी टाइम हम हमारे माता पिता के अगेंस्ट भी गए, लेकिन क्लियर हाँ, धर्म के वजह से, हाँ, तो भी धर्म के गलत नहीं वजह है। से जाना उचित है, कल्याणकारी उसके लिए भी, आपके लिए भी। हाँ, और इसीलिए ये पूरा भगवत गीता समझा रहे हैं बच्चों, हाँ, भगवान। वही समझा रहे हैं कि यहाँ, इसीलिए तो बहुत ही महत्व की सिचुएशन में गीता कही जा रही हाँ, है हाँ। ना। अर्जुन की स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये विवेक हम्म। हमें करा रहे हैं और ये कि स्थिति तुम्हारे किसी भी सामने पल, तुम्हारा हाँ, गुरु हाँ, है, दादा है, यदि वो अधर्म कर रहा है तो लड़ो, हाँ, मारो हाँ, उसे, हाँ, हाँ, हाँ। किसी उसे दंड सिचुएशन दो। में भी रिएक्ट हाँ, करने से पहले ये तुलना पहले करना, तोलना चाहिए कि ये सही हाँ, है गलत है। ये सामने मेरा मेरा पिताजी है तो उसके लिए जाके झगड़ा करो, ऐसे नहीं। हाँ, ये वो धर्म धर्म है या के नहीं? शास्त्र के अनुसार है, परंपरा के अनुसार है, तो हमें विवेक करना, उस पक्ष में खड़े रहो जहां धर्म है, शास्त्र है, परंपरा है। नहीं कि अच्छा। मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मेरी बहन है, अरे वो जो अधर्म कर रहे तो उसे मारो, डंडे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बहन है तो मैं कैसे उसे मारूं, हम्म। उसे दंड देना होगा। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा राज्य को, जिस राज्य को तुम्हें इंचार्ज किया हुआ है, तुम्हारे पैदाइशी, तो उसका संरक्षण करना और उसको अधर्म से हाँ, निकालना। अपना राज्य के क्षत्रिय धर्म का पालन करके राज्य में धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, और शास्त्र के अनुसार सभी का हित कल्याण करना, समष्टि का हित देखना है, यह व्यक्तिगत बात नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म,
एक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ और एक होता है समष्टिगत हित। धर्म वहां आता है जहाँ समष्टिगत बात होती है, सबका हित और भला, और व्यक्तिगत हित, भला और कल्याण की बात, वो अधर्म, वो आसुरी वृत्ति है। इसलिए तो मैं कहता हूँ एक व्यक्तिवाद है, एक समष्टिवाद है। धर्म समष्टि से जुड़ा है और अधर्म व्यष्टि से जुड़ा है। एक व्यक्तिवाद है, एक समष्टिवाद है, इसमें सबका हित भला कल्याण है, और इसमें अपना व्यक्तिगत हित भला कल्याण, अपनी संस्थागत अपना, तो उसमें फिर वो अधर्म कहा जाता है। यानी अर्जुन वो मेरा राज्य है इसलिए नहीं कर रहा है, उसका धर्म है उसका रक्षण करना और उसका पालन हाँ, करना, वो इसलिए क्षत्रिय करता है। धर्म है, स्वधर्म है। अच्छा, बाप रे, ये डिसीजन तो हर पल करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, हाँ। देखो, जब तक वो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार, मोह में डूबे हैं, आप अधर्म ही कर रहे हैं। उससे बाहर निकल कर समष्टिगत समझ का हित और कल्याण हो, इस प्रकार जब आप कुछ निर्णय कर्म करते हैं तो वो धर्म है। इसलिए उसके कारण फिर वो तनाव, टेंशन, शोक, भय, विषाद, ये सब क्यों रहता है? कर्म करते समय ये जो बेचैनी है आजकल, टेंशन है, उत्तेजना होती है, घबराहट होती है, विक्षेप होता है, ये सब क्यों होता है? तब रुक के दो सोचना है कि ये मैं धर्म के हित में हूँ या स्वार्थी हूँ। हाँ, अच्छा, इसके वजह स्वयं से है। स्वयं सोचना होगा कि मैं ये अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ कि परमार्थ के। परमार्थ तो दूर की कौड़ी, पहले हम्म, धर्म के लिए कर रहे हो। धर्म के लिए, हाँ हाँ, क्योंकि हम तो तत्व ज्ञानी नहीं है अभी, लेकिन हाँ, वो धर्म में परमार्थ कर की रहे हैं। बात तो नहीं आएगी, पहले धर्म आएगा, तभी परमार्थ की योग्यता बनेगी। लेकिन स्वामी जी, ये हर पल यानी जब कोई विवाद खड़ा होता है तब हमने रुक के सोचना चाहिए। हाँ, हर समय विवेक करते हुए सपने, जब भी कहाँ भी परिस्थिति है, तो आप देखो कि धर्म शास्त्र समष्टि हित में है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में लड़ाई हो रही मतलब ये हमें अस्वस्थता होती है अगर कुछ अधर्म की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब वो अंतर आवाज हमें कुछ बता रहा है कि है। हाँ, गलत जा रहे हो। हाँ, वो तो अच्छा, बेचैनी होगी, तनाव होगा, मतलब कि आप अधर्म में है, जा अच्छा, नहीं अच्छा, रहे, अच्छा। अधर्म में ही है। हम्म 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 अन्यथा आप धर्म कर रहे हैं तो बेचैनी, उसका उत्साह होगा, प्रसन्नता होगी। हम्म 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 उसमें बेचैनी, उसके साथ उत्तेजना, तनाव, टेंशन, भय, घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम्म, हम्म। अगर हम भगवान समर्पित है तो भगवान ही सब कर रहे हैं। अब हम छोटे बच्चे की तरह भगवान के समर्पित है, जैसे आप बोलते हो 6 महीने के बच्चा माँ पे हाँ, समर्पित तो होता है। भगवान को समर्पित होके अपना स्वधर्म भगवान ने जन्म से हमें दिया है, वो हम्म हमारा स्वधर्म हमें करना है। जहाँ जिस परिवार में, जिस समाज में हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, वो हम्म भगवान ने जो स्वधर्म दिया है वो भगवान के लिए करना है। और उसमें वही मुझे करते हैं। ये पसंद नापसंद कहाँ से आएगी? हम्म, वही करवा रहे हैं हमारे माध्यम से, ये हाँ, सोचना। तो स्वयं प्रकृति। विवेक पूर्वक करते रहना कि अपना स्वधर्म ये भगवान ने मुझे शरीर दिया है, मनुष्य, तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, जो समष्टि धर्म है, हित है, कल्याण है, तो उस अनुसार सबके हित में, भले में, कल्याण में अपना स्वधर्म कर्म करे। वहां दुर्योधन जो है अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, अर्जुन है धर्मार्थ लड़ रहा है। भगवान इसीलिए हम्म, अर्जुन को जगा रहे कि तुम भी स्वार्थी दुर्योधन की तरह मत बनो। यानी दुर्योधन का मन में भी उसको जानकारी है कि ये असली में गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो, मतलब ऐसा ना स्वामी जी। देखो, कई बार मनुष्य को पता होता है फिर भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अधर्म करता है, और कई बार उसे पता ही नहीं होता, अज्ञान में ही करता है, अंधेरे में, ब्लाइंड। अच्छा, तो दोनों संभावनाएं, जानबूझ के भी करने वाले बहुत है और अनजाने भी करने वाले बहुत। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि दुर्योधन अपना प्रकृति से एकदम बलवत उस तरफ खींचा गया है।
हाँ, वो प्रकृति के अधीन अपने गुलाम हो गया है, अपने राग द्वेष प्रकृति स्वभाव। मतलब भगवान ने वैसा रोल लिखा है इस दुनिया का नाटक में, ऐसा बोल सकते हैं। रोल तो सबका है ही, लेकिन उसे उस रोल में उसका स्वधर्म भगवान ने भले लिखा हो, लेकिन उसे फिर भी चॉइस है कि अपना धर्म करे। हाँ वो मतलब कर वही, सकता है, उसको उसको चॉइस स्वतंत्रता था क्या। है। हम्म। हम्म। लेकिन अगर भगवान ने वैसा रोल लिखा है कि मेरे को अभी भगवत गीता सिखाना है तो उसको एक ऐसा रोल देंगे, तो वो उसके अगेंस्ट जा भी नहीं सकता ना स्वामी जी। नहीं, वो तो है लेकिन उसे ये सावधानी रखने, हाँ वो तो उसकी प्रकृति स्वभाव जन्म से लिखा, लेकिन उससे ये चॉइस है कि वो अपने राग द्वेष काम क्रोध के वश में न होकर हम्म, अपना धर्म शास्त्र के अनुसार सबके हित के लिए कर्म कर सकता। कर सकता था। यही चॉइस हाँ। हमारी दुनिया में, इस दुनिया हाँ, में हमारी मनुष्य को यही वो, एक चॉइस है। हाँ। हाँ, भ- भले हमारे मनुष्य को सामने जो भी चॉइस। नाटक है, लेकिन हम अच्छा चॉइस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चॉइस सबको दी गई है। आप अच्छा। यदि असुर और दैव दो प्रकृति में हम्म चॉइस है आपको कि आप धर्म करें कि अधर्म करें। भले व्यक्तित्व नाटक अपने कुछ भी स्वार्थ लिखा में जाए। रहे कि निस्वार्थ होकर कर्म निस्वार्थ करो तो धर्म हो गया, स्वार्थ करो तो अधर्म हो गया। हम्म हम्म, स्वार्थ में रह के भी कर्म कर सकते, निस्वार्थ रह कर भी कर्म कर सकते। उनका भले निस्वार्थी है तो राक्षस हो तो भी। निस्वार्थी है, सबका हित, परिवार का हित, समाज का हित देख कर करता है। स्वार्थी हम्म, है, वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार देख कर करता है, हम्म, अपने राग द्वेष से करता है। तो दोनों में फर्क है, एक आसुरी है, एक दैवी प्रकृति है। ये दो हम्म, प्रकृति का ही संघर्ष है, भीतर भी है और बाहर भी है। हमारे अंदर इंटेंशन क्या है, हम जो कर्म हाँ, करते हैं हाँ, उसका वो दैवी इंटेंशन। है कि आसुरी है। मतलब आपका इंटेंशन स्वार्थी है कि परमार्थी है, सर्वार्थी है, वो हमें भी व्यष्टिवाद है कि देखना चाहिए। समष्टि, सबका हित चाहते हो। कर्म तो वही होगा। जैसे तुम आप खाना पकाओगे तो आप सोचोगे कि मैं खाना बना रही हूँ, तो हम्म, अपने लिए बना रहे हो तो स्वार्थी है। अब आप हम्म, कहो कि नहीं, इसमें पहला तो ये गाय का है, फिर कुत्ते का भी निकालना है, फिर कौवे को भी देना है, घर में सबके लिए बनाना है, फिर सबको खिलाने के बाद मुझे खाना है। हम्म, तो आप धर्मार्थी हो गए। हम्म। बाकी दूसरे का स्वामी जी सोचे इसमें। बिना अपने स्वार्थ के लिए अपना इकट्ठा करके अपना भोग करना, यही तो आसुरी वृत्ति, यही तो अधर्म है। वो अधर्मी तो तनाव, टेंशन, भय, विषाद, शोक दे रहा है। हम्म, हम्म, अधर्म ना हो तो भय, विषाद, तनाव, टेंशन, शोक आ ही नहीं सकता। अब तो हम्म, धर्मात्मा है। हम्म। स्वामी जी, आप जो गाय कुत्ता वो कौवे को बोल रहे हैं, लेकिन अभी बॉम्बे में तो हो नहीं सकता स्वामी जी। मैं फोर्थ फ्लोर में रहती हूँ, तो इसका कुछ पर्याय है क्या स्वामी जी, गाय को कुत्ते। यहाँ तो नॉट अलाउड है देने का ऐसा एनिमल्स को। देखो, पर्याय कहीं भी आप रहो, आप जब बनाते हो तो उसमें ऐसा भाव करो कि ये मैं अपने लिए नहीं बना रहे हूँ, सबके लिए है। इसमें फिर सबका स्मरण करके, सबको अर्पण करके, भगवत अर्पण करके अपना प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे। अच्छा। ओके, ओके, ओके स्वामी। हाँ, तब वो होता मतलब है। फिर से वहाँ हमारा इंटेंशन है देने का कहो गाय को सब, हाँ, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अर्पण किया, भाव किया, आपने हम्म। भगवान को अर्पण किया, सबको अर्पण किया, और फिर आपने प्रसाद बुद्धि से लिया। यानी हर चीज में सच्चा भाव, उसमें फूल, मतलब किसी को हाँ, उल्लू वो नहीं बनाना है, इंटेंशन है, सच्चे भाव भगवत में। हाँ, समष्टि भाव होना चाहिए, व्यष्टि हाँ, भाव हाँ, नहीं होना हाँ, चाहिए। देखो, हाँ, हाँ, फर्क हाँ, ये है, हाँ, हाँ, हाँ। व्यष्टि भाव है वही आसुरी वृत्ति है, वही अधर्म है। और हम्म, समष्टि भाव है वही धर्म है, वही दैवी वृत्ति है। हम्म, आप देखो कहीं भी व्यष्टि और समष्टि में यही समस्या। आप व्यष्टि भाव में तो आप तनाव, टेंशन, भय में रहेंगे। हाँ, हाँ, सच्ची आप बात है अकेले स्वामी। हैं, आप सच्ची बात। लोनली है, हाँ, 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 क्योंकि आप हाँ। स्वार्थी है। हम्म, ये महसूस कर सकते हैं हम। हाँ। हाँ, कोई भी महसूस कर सकता हम्म। यानी मैं पका रही हूँ, मैं मतलब गाय ये सब हम इस दुनिया के
यानी एक तो ईश्वर के रूप ही है ये सब, और दूसरा ये हाँ। व्यष्टि दुनिया का हिस्सा है। तो मैं हम्म। सिर्फ, मेरा और मेरे परिवार इतना छोटा सा चीज के लिए मेरा कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं है। और मैं अर्पण करना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज स्वीकार करो भाव से हाँ, इसको समष्टि करो। भाव रखो ना, तब वो हाँ, धर्म होगा। धर्म का एक डेफिनेशन समझो कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ समष्टि हित के लिए है, बस हाँ, धर्म हो गया। अब आप स्वार्थ अपने के लिए। व्यष्टि स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो आप अधर्म में डूबे हो, बस यही तो है। स्वार्थ और ममता नहीं होना चाहिए, ममता हाँ, नहीं होना चाहिए। तो यही तो मूलभूत सिद्धांत है धर्म और अधर्म का। यानी विवेक रखना हर बात में। हर क्षण सावधान रहना आवश्यक। और अस्वस्थ हूँ तो क्यों हूँ, मुझे अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, हाँ, तो उसका क्योंकि मूल आप दिखाना, उसका कारण निकालने का। आपको देखना, अंदर ढूंढो कि हम्म, मैंने अंदर स्वार्थ है कि सर्वार्थ है, परमार्थ है। परमार्थ तो बाद में, पहले तो धर्म आना चाहिए, फिर परमार्थ आएगा। निस्वार्थ, निस्वार्थ हाँ, और स्वार्थ और भगवत निस्वार्थ का समर्पित। विवेक करो अपनी बुद्धि से कि आप कर रहे हो उसमें कितना स्वार्थ है, कितना निस्वार्थ, यानी समष्टि। स्वार्थ यानी व्यष्टि, व्यक्तिगत और समष्टिगत। इसीलिए तो हमारे इस सनातन धर्म में आप अकेले होते तो आपका विवाह होता है तो दो हो गए, फिर दो बच्चे हो गए, तो आप फिर समष्टि की ओर जा रहे हो कि व्यष्टि की ओर जा रहे समष्टि क्या। हो? हाँ, तो सबका सोचो, सबका हित सोचो, केवल अपने स्वार्थ में तो अधर्म ही होता है। ओम नमो ठीक है, अभी नारायणाय कोई है स्वामी जी। प्रश्न किसी का? 5 मिनट है, और कोई है? धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। भीमा का प्रश्न का उत्तर हुआ? हाँ स्वामी जी, बस यही मोह ही हमें बार बार, कितना भी हम लोग ये सुनते हैं फिर भी मोह की जाल में से निकल नहीं पाते हैं, बहुत ही। और ये इतना सूक्ष्म है कि पता भी नहीं चलता है कि कहाँ आसक्ति से हम लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, तो वो मोह आसक्ति अज्ञान से अभ्यास हुआ चुका है ना बहुत। इसलिए विवेक, सूक्ष्म विवेक करते हुए सावधानी पूर्वक हम्म। आपको उससे बचना होगा। हम्म। धर्म के, शास्त्र के अनुसार निर्णय करना होगा, कर्म करना होगा। नहीं हम्म। कि मोह और राग और आसक्ति से निश्चय कर लिया बुद्धि का तो फिर हो गया। हम्म। तो बुद्धि का निर्णय करने से पहले विवेक होना आवश्यक है कि ये धर्म है कि अधर्म, ये मोह है कि स्वार्थ है कि सर्वार्थ है। हम्म। हाँ एक बार स्वामी। निश्चय निश्चय होने के बाद फिर आप बदल नहीं सकते, वो तो बाण छूट गया। यहाँ बुद्धि का निश्चय और फिर कर्म के स्तर पे आप आगे, तो फिर वो तो चलता ही रहेगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पहले बात है विवेक पूर्वक निश्चय करना और फिर कर्म करना। ये विवेक, जितना अंतकरण शुद्ध होता है उतना विवेक ज्यादा ज्ञान। हाँ, उतना ज्यादा स्पष्ट होता है। जब आप धर्म करोगे, परमार्थ करोगे, तो आपका अंतकरण सात्विक शुद्ध होगा। तो हाँ वो सात्विक अंतकरण में विवेक स्पष्ट हो जाता है, राजसी में डावाडोल चंचल होता है, और हाँ। तामसी में तो विवेक होता भी नहीं है कराने के बाद। हम्म। तामसी बुद्धि को विवेक कराने के बाद भी विवेक नहीं। हाँ, जब अभी ऐसा होता है कि अंदर से अंतरात्मा ही आवाज देती है कि ये करे या ना हाँ, करे। हाँ। हाँ, वो तो विवेक आता ही है अंदर से, प्रेरणा, अंतर्यामी प्रेरणा देता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये सही है। आप हम्म। जानते हो तो प्रेरणा आएगी, हम्म। अज्ञानी हो तो नहीं आएगी। जैसे असुर है, तामसी है, तो उसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है, तो उसे प्रेरणा कहाँ से आएगी? आपने सत्संग किया है, कुछ जानते हो तो अंदर से प्रेरणा आएगी। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है रविवार सत्संग में प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है राजेश मोलकर, नैना पुरोहित, राय बहादुर ऋषिकेश, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, बीना चितलिया, एकनाथ कुलकर्णी, हेमा कोटक, जयंती पांडा, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बड़ेकर, मीना, सतीश सिंगाड़े, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, मुन्ना लाल, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, सुरेश कुमार, उषा मेनन, विशाल बड़ेकर और सुनंदा सा। 32 साधक उपस्थित है। कल आगे श्लोक पर विचार करेंगे। तो ये जो हमारा अगला श्लोक है 32 नंबर का, जिसमें जो मनुष्य इस भगवान के धर्म सिद्धांत और कर्म योग के सिद्धांत नहीं व्यवहार करते, उनकी दुर्गति होती है, पतन होता है। यानी जो स्वार्थी है उसकी दुर्गति ही होती है, पतन ही होता है। जो धर्मार्थी है, परमार्थी है, उसी की सारी प्रगति होती है। उस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम 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 हरि ओम तत्सत्। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। धन्यवाद। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम आज नमो का यह दिव्य नारायण। सत्संग हम शुक्रिया यही स्वामी पूर्ण जी। करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायणाय।